हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविंद्र राजपूत। और आज हम परसेंटेज का लेक्चर 8 करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे ही बेस्ड बाकी सारे सवाल करने वाले हैं। देखिए क्या कर रहा है कि एक लेबर वर्क्स 60 आवर पर वीक, है ना। पर वीक कितना काम कर रहा है? वो 60 आवर्स काम कर रहा है एंड ही अर्न्स 2400 रुपीज एज वेजेज। उसको इतनी सैलरी मिल रही है। कह रहा है कि इफ हिज पर आवर वेजेस इंक्रीज बाई 40%, 40% उसकी क्या होगी? सैलरी बढ़ गई पर आवर। एंड ड्यूरेशन ऑफ वर्क घट गया इतना परसेंट से, वो क्या हो रहा है? कम काम कर रहा है। तो कह रहा है कि चेंज इन इनकम। फिर से वही बात है, इनकम किस पे डिपेंड करेगा? जितना ज्यादा वो काम करेगा, टाइम लिख दे रहा हूं, टी पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा टाइम आप काम करेंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, और आपको जितना वेजेस मिलेगा पर आवर उतने पैसे आप कमाएंगे। तो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, टी पे और डब्ल्यू पे, है ना। अब देखिए यहाँ पे भी वही चीज हो गई, दो चीजों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी पे और डब्ल्यू पे। तो दो तरीके मैंने बताया था आपको। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स बाई 100। बट यहाँ पे देख रहे हैं जो आपको दिया है परसेंटेज, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, तो रेशियो मेथड बेस्ट रहेगा, है ना। तो अगर मैं टाइम की बात करूं तो पहले कितना कर रहा था? 40% से इंक्रीज हो गया। 40% कितना होता है? 2/5। मतलब अभी अगर 5 कर रहा था तो पहले अगर 5 कर रहा था तो अब कितना कर रहा है? 7 कर रहा है। क्योंकि चीजें हमें परसेंटेज में पूछा है तो इस एक्चुअल डेटा से कोई लेना देना नहीं, इसका कोई यूज नहीं, है ना, क्योंकि हमें परसेंटेज में बताना है, ठीक है। और वर्क कितना रिड्यूस हो गया? 16:2/3 कितना होता है? 1/6। 6 में 1 की कमी आ गई। मतलब वेजेस की अगर मैं बात करूं तो पहले अगर उसको ये वेजेस इंक्रीज हुआ था ना, हाँ वेजेस था, ये टाइम ड्यूरेशन। ओके, ये वेजेस है, ये वेजेस है ना। सैलरी कितनी हो गई? 5 से 7 हो गई। जो टाइम है, जो नंबर ऑफ आवर वो काम कर रहा था, वो 6 में 1 कम हो गया। मतलब पहले अगर 6 घंटे काम कर रहा था तो अब 5 घंटे काम कर रहा है। ओके, तो पहले का इनकम कितना था? अगर मैं इनकम का रेशियो निकालूं, पहले इनकम कितना था? 6/5 30 रुपए का इनकम था उसका। अब कितना हो गया? 7/5 35 हो गया। कितना हो गया? 35 हो गया। आराम से, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं करना है। क्वेश्चन को रीड कीजिए और फिर डेटा रिलेट कीजिए ना। तो पहले अगर वो 30 रुपए कमाता था, अब कितना कमा रहा है? 35 रुपए कमा रहा है। मतलब 5 रुपया उसका इनकम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। 5 इंक्रीज हो गया कितने में? 30 में। 0 से 0 कैंसिल होगा। कितना हो गया? 10/5 50। 50/3 50/3 कितना होता है? 50/3 16:2/3, है ना। किसके बराबर होता है? 16:2/3% के बराबर होता है। देख रहे? तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को रीड करना है और फिर आपको एनालाइज करना है कि कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए कि मैन सेव्स अ सर्टेन पार्ट ऑफ हिज इनकम एवरी मंथ सो दैट ही कैन परचेज अ कार इन 1 ईयर। By what percent he must increase in his saving so that he can purchase the same car in 9 months? चीजों को समझिएगा। सपोज कीजिए आपको एक कार खरीदना है, ठीक है। कार खरीदना तो कुछ ना कुछ उसका रेट होगा, है ना। कुछ ना कुछ क्या होगा? उसका रेट होगा। आपने अंदाजा लगाया कि अच्छा इतना रेट है, अगर मुझे 1 साल में खरीदना है वो कार, तो मुझे पर मंथ कितना सेविंग करना पड़ेगा? पर मंथ कितना सेविंग करना पड़ेगा? आपको सोचिए, मैं एक ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर मान लीजिए कार का दाम ही 12 रुपया होता है। कार का दाम कितना होता है? 12 रुपया होता है। और अगर मुझे 1 साल में खरीदना है, मतलब 1 साल में 12 रुपये जमा करना है, तो पर मंथ कितना जमा करेंगे आप? 1 रुपया जमा करेंगे। सीधी सी बात है। कैसे मालूम चलेगा? टोटल मनी 12 रुपये जमा करना कितने में? 12 महीने में। तो 12/12 कितना आ गया भाई? 1 रुपया पर मंथ में। पर मंथ कितना हमको जमा करना पड़ेगा? 1 रुपया। लेकिन अगर मुझे यही कार 9 महीने में खरीदना है, ध्यान से समझिएगा, अगर यही कार मुझे 9 महीने में खरीदना है तो कितना जमा करना पड़ेगा पर मंथ? तो कितना हो जाएगा? 12/9। सीधी सी बात है। कितना हो जाएगा? 4/3। मतलब पर मंथ 4/3 रुपये मुझे सेव करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, पर मंथ मुझे 4/3 रुपये सेव करना पड़ेगा। यही तो लॉजिक है ना भाई। तो बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। कोई भी चीज खरीदना हो तो वो पॉकेट मनी से इस तरह से पैसे सेव करते हैं कि अच्छा मुझे इतने में खरीदना है तो इतना अगर मैं बचाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं चीजें फ्रैक्शन में आ गई, है ना। चीजें क्या आ गई? फ्रैक्शन में आ गई। तो ये फ्रैक्शन में ना है, आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से भी आंसर कैलकुलेट करूं तो आंसर बिल्कुल आ जाएगा। कैसे? देखिए पहले 1 रुपया सेव कर रहा था, है ना, 9 मंथ में, क्योंकि ये 12 महीने में खरीद रहा था।
अभी 9 महीने में खरीद रहा है, 9 महीने में खरीदने के लिए इसको कितना सेव करना पड़ रहा है, 4/3। कितना का इंक्रीमेंट करना पड़ा, कितना का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, 1/3 रुपीज का इंक्रीमेंट करना पड़ा। कितने में, 1 में। 1/3 रुपीज का इंक्रीमेंट करना पड़ा 1 में। परसेंटेज में बात करेंगे तो कितना आएगा, 100/3 कितना हो जाएगा, 33.33%। आंसर कितना आएगा, 33.33%। बट ये फ्रैक्शन में ना है, उसके लिए हम एक कम क्या कर सकते हैं, ये चीजें जो है फ्रैक्शन में नहीं है, उसके लिए हम एक कम कर सकते हैं, है ना। ये लॉजिक हमने पहले भी लगाया कि हमें 12 महीने में खरीदना था पहले, अब 9 महीने में खरीदना है। तो क्यों ना कार का दाम ऐसा लें कि इन दोनों का क्या हो जाए, मल्टीपल हो जाए, 12 और 9। तो 12 और 9 का मल्टीपल क्या होगा भाई, 36। लिस्ट मल्टीपल क्या आ जाएगा, 36, क्योंकि 12 और 9 का एलसीएम कितना था, 36। तो हमने मान लिया कि कार का दाम कितना है, 36 रुपया, क्योंकि इस पे डिपेंड नहीं करेगा, आप कितना भी मान लीजिए आंसर तो सेम ही आएगा। अगर कार का दाम 36 रुपया है, अगर मुझे 12 महीने में खरीदना है तो पर महीने कितना सेव करना पड़ेगा, 3 रुपया। अगर कार का दाम 36 रुपया है, मुझे 9 महीने में खरीदना है तो पर मंथ कितना सेव करना पड़ेगा, 4 रुपया। 9 तो 36 36। तो पहले 3 रुपये करना था, अब 4 रुपये करना। कितना इंक्रीज करना पड़ा, 1 रुपया। कितने में, 3 में। परसेंटेज कितना हो जाएगा, 100/3। फिर से कितना आ गया आंसर देखिए, 33.33%। देख रहे, तो कैलकुलेशन को इजी बनाना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप 1 रुपया भी मानेंगे कार का दाम तो भी आंसर आएगा, है ना। लेकिन फिर चीजें फ्रैक्शन में आएगी, सॉल्व करने में टाइम वेस्ट होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है, the amount of work in factory is increased by 50%. By what percent it is necessary to increase the number of workers to complete the work in previous time if the productivity of new labor is 25% more than previous year? ध्यान से समझिएगा हर चीजों को। फैक्ट्री का जो काम है ना, वो 50% बढ़ गया, ठीक है। 50% बढ़ गया मतलब 50% का मतलब होता है 1/2। मतलब अगर मैं वर्क की बात करूं, वर्क की बात करूं तो पहले अगर 2 काम थे तो अब 3 काम हो गए, है ना। अब लेकिन उतने ही टाइम में आपको सारे काम करने हैं, जितना टाइम पहले था दिया गया, अभी भी उतना ही टाइम दिया गया। तो हमने क्या किया कि नए लेबर जो है बुलाना शुरू किए। ध्यान से समझिएगा, पहले वाला जो लेबर काम कर रहा था उसको हटाया नहीं किया, जिसको ये नहीं कि सारे न्यू लेबर लेके आए। पहले जो लेबर थे वो तो काम करेंगे, हमने कुछ नए लेबर लेके आए, और जो नए लेबर हैं उनकी प्रोडक्टिविटी 25% ज्यादा है पहले वाले से। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। मतलब पुराना लेबर है, ओल्ड लेबर है, अगर वो 4 काम कर रहा है तो जो नया लेबर है 1 ज्यादा कर रहा है, मतलब 5 काम कर रहा है। न्यू लेबर कितने काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। तो इनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, 1 यूनिट ज्यादा है। समझ आ रही बात, ठीक है। तो ओल्ड लेबर की प्रोडक्टिविटी कितनी है भाई, 4 यूनिट है, ठीक है। और न्यू लेबर की कितनी प्रोडक्टिविटी है, 4 में 1 इंक्रीज हो गया, 5 यूनिट है, ठीक है। तो पहले अगर 2 काम थे, है ना, एक लेबर कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, ठीक है। तो 2 और 3 में थोड़ा क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, है ना, 2/4 करेंगे। इससे अच्छा क्या करना है, इसको रेशियो मेंटेन करना है। इसको मैं 20 कर दे रहा हूँ, इसको कितना कर दे रहा हूँ, 30 कर दे रहा हूँ। आप खुद सोचिए कि अगर मुझे 20 काम करने हैं, एक लेबर 4 काम कर रहा है, तो 20 लेबर के लिए कितने चाहिए, नंबर ऑफ लेबर कितना जाएगा भाई, 20/4। मतलब पहले कितने लेबर थे, 5 लेबर थे। 20 काम करना है, एक लेबर 4 काम कर रहा है, तो 5 लेबर कितना करेगा भाई, 5 चौक 20। मतलब अभी मेरे पास कितने लेबर हैं, 5 लेबर हैं। अब मुझे 30 काम कराना है, तो जो मेरे पास पुराना लेबर है कितना है, 5। तो ये 20 काम तो कर देंगे उतने ही टाइम में, है ना। 20 काम तो कर देंगे, 20 काम तो ये भी कर देंगे। एक्स्ट्रा कितना काम करना बताइए। 20 काम तो पुराना वाला कर देंगे, 10 काम एक्स्ट्रा कराना है मुझे, 10 काम एक्स्ट्रा, क्योंकि ये जो 10 काम है वो बढ़ गया, ये 10 काम एक्स्ट्रा कराना है। और ये किससे कराना है, नए लेबर से कराना है, क्योंकि पुराना काम तो पुराने लेबर कर ही देंगे, जो काम बढ़ा है वो नए लेबर से कराना है। और जो नए लेबर हैं, एक लेबर 5 काम करता है, तो 10 काम करने के लिए कितने लेबर चाहिए भाई, 10/5। कितने लेबर चाहिए, 2 लेबर चाहिए। मतलब 2 नए लेबर मुझे लाने पड़ेंगे, है ना, 2 नए लेबर मुझे लाने पड़ेंगे। पहले 5 थे, 2 का इंक्रीमेंट करना पड़ा, 5 थे, 2 का इंक्रीमेंट करना पड़ा। अगर मैं परसेंटेज में बोलूं तो कितना आ जाएगा, 40% का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करके करेंगे ना, कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। कितना भी डिफिकल्ट सवाल पूछे, आप उसको तोड़ तोड़ के करना सीखिए, आराम से आंसर आएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए
क्या करा देखिए कि अ मैन कैन टाइप 20 लाइन्स इन 10 मिनट्स, ठीक है, बट ही लीव 8% मार्जिन ऑन ईच लाइन, है ना। 20 लाइन 10 मिनट में वो टाइप करता है, लेकिन 8% मार्जिन छोड़ देता है हर एक लाइन पे, है ना। जैसे सपोज कीजिए अगर ये पेज है, अगर वो टाइप कर रहा है, इधर टाइप कर रहा है, लास्ट में ये जो है ना 8% मान लीजिए ये छोड़ दे रहा है, इतना ही टाइप कर रहा है ना, ऐसे मार्जिन छोड़ दे रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि इन हाउ मच टाइम ही विल टाइप 23 पेजेस with 40 line on each pages on which he leaves 25% more margin than the before। ये क्वेश्चन समझिएगा, ये 25% मार्जिन नहीं छोड़ रहा है, पहले जितना छोड़ रहा था उसका 25% ज्यादा छोड़ रहा है ना, उसका 25% ज्यादा छोड़ रहा है। मतलब पहले कितना छोड़ रहा था 8%, इसका अगर मैं 25% निकालूं तो कितना होता है भाई 1/4, कितना हो जाएगा 2%। मतलब अब 2% ज्यादा छोड़ रहा है, मतलब अब कितना मार्जिन छोड़ रहा है 10%। ये समझना बहुत जरूरी है, बच्चे कई बार कंफ्यूज करते हैं, है ना। क्योंकि ध्यान से पढ़िएगा, 25% मोर मार्जिन ऑफ बिफोर, पहले जितना छोड़ रहा था उसका 25% अब ज्यादा छोड़ रहा है। 25% होता है 1/4, तो 8% का 1/4 हो जाएगा 2%। अब 2% ज्यादा छोड़ रहा है, तो कितना छोड़ रहा है 10% छोड़ रहा है। समझ में आ गया? यहां तक अगर समझ में आ गया तब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है ना। देखिएगा, तो 20 लाइन्स को प्रिंट करने में, टाइप करने में कितना लग रहा है 10 मिनट, और भी कितना मार्जिन छोड़ रहा है 8%। मतलब 20 लाइन का 92%, है ना, 92%, ध्यान रखिएगा 8% मार्जिन छोड़ रहा है, तो 20 लाइन में कितना टाइप कर रहा है 92%। इसको करने में उसको कितना लग रहा है 10 मिनट। अब तो एक एक नियम भी लगा सकते हैं, है ना, 1 में रूल भी लगा सकते हैं कि भाई इतना काम करने में उसको कितना लग रहा है 10 मिनट लग रहा है, तो एक काम करने में कितना लगेगा भाई, एक काम करने में कितना टाइम लगेगा उसको 10/20 इंटू 92%, है ना। परसेंट लिखिए, बाद में कट जाएगा। हमें काम कितना करना है, हमें काम कितना करना है 40 लाइन लिखना है और 23 पेजेस लिखना है ना। तो इस काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा भाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना काम करना है हमें 40 लाइन 23 पेज, 10% मार्जिन छोड़ रहा है, मतलब कितना टाइप करना है 90%, है ना। ये मेरा टोटल वर्क हो गया। क्या हो गया, टोटल वर्क की बात कर रहा हूँ। एक का निकाल लिया हमने इतना, ऐसे ही करते हैं ना 1 में रूल, 2 पेन का दाम अगर 5 रुपया है तो 1 पेन का दाम निकाल लिए, फिर 20 पेन का दाम पूछ दिया, आराम से बता सकते हैं, क्योंकि 1 पेन का अगर दाम आ गया फिर कितने भी पेन का दाम पूछेगा हम बता सकते हैं। वही मैंने किया, इतने काम करने में उसको 10 मिनट लग रहे हैं। ये कैसे लिखा समझ में आया, 20 लाइन लिख रहा है लेकिन उसका कितना लिख रहा है, हर लाइन का 92% ही काम कर रहा है, 8% छोड़ दे रहा है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। तो एक काम करने में कितना लगेगा, तो 10/20 कर दिया डिवाइड हमने, एक काम आ गया। अब कितना काम करना, जितना काम करना मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 23 पेज लिखना है इंटू 23 कर दिया। 23 पेज में पर पेज कितना लाइन लिखना, देखिए 40 लाइन ऑन ईच पेज, तो इंटू 40 कर दिया। मार्जिन 10% छोड़ रहा है, तो हर लाइन में लिख कितना रहा है 90% लिख दिया हमने, बस सॉल्व कर दिए। 23 चौक 92, है ना, और ये 40 दूनी 80, 2 हो गया, और ये 2 पचे 10, 9 इंटू 5 कितना आ गया 45, 450। ये परसेंटेज कट जाएगा, इसलिए मैंने बोला कि उसको परसेंटेज में ही रहने दीजिए, है ना। परसेंटेज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया 450 मिनट उसको लगेंगे ये टाइप करने, है ना। आराम से इसको समझिएगा, ये वाला मेन इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें फंसते हैं, है ना। 25% मोर मार्जिन देन बिफोर, है ना, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि A and B are two fixed points 5 centimeter apart and C is a point on AB such that AC is 3 centimeter, है ना। जैसे ए बी ड्रॉ कर लीजिए भाई, A और B 2 फिक्स पॉइंट है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि AC इज 3 सेंटीमीटर, है ना, C एक पॉइंट है यहाँ पे, इसकी दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस बात है CB की दूरी कितनी हो जाएगी, BC की दूरी कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 5 है। अब क्या करें कि इफ द लेंथ ऑफ AC इज इंक्रीज बाई 6%, तो लेंथ ऑफ BC कितना डिक्रीज होगा, है ना। अब ऑब्वियस बात है ये 6% क्या हो गया इंक्रीज हो गया, ये 6% क्या हो गया इंक्रीज हो गया, तो अगर इंक्रीज हुआ मतलब ये इस तरफ घसकेगा, तो BC की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी, BC की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी ना भाई। तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ ये बताइए, सेंटीमीटर में तो बराबर होगा, जितना सेंटीमीटर AC बढ़ेगा उतना ही सेंटीमीटर क्या होगा BC कम होगा। तो आप 6% निकाल दीजिए कितना होगा, तो 3 सेंटीमीटर का अगर मैं 6% निकाल दूं तो यही तो आएगा,
है ना, कितना आएगा 18/100 मतलब कितना आ गया 0.18 सेंटीमीटर। तो 0.18 सेंटीमीटर ये बढ़ गया, 0.18 सेंटीमीटर ये बढ़ गया, इसका मतलब बीसी कितना घट गया 0.18 सेंटीमीटर। सीधी सी बात है, जितना ये बढ़ेगा, जितना ये बढ़ेगा उतना ही तो ये घटेगा ना, क्योंकि ओवरऑल तो कांस्टेंट है, ओवरऑल कितना रहेगा 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, है ना। लेकिन परसेंटेज अलग आ जाएगा, है ना, क्योंकि 0.18 बढ़ा किस में 3 में, लेकिन 0.18 घटा किस में बीसी का कितना देखिए 2 में। तो 0.18 घट गया कितने में 2 सेंटीमीटर में। तो कितना परसेंट घटा ये पूछा था, कितना आ जाएगा आप निकाल के देख लीजिए। 18 यहाँ कितना आ जाएगा 100, ये कैंसिल, कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 9%, कितना आ गया 9%, है ना। मतलब एसी अगर 6% बढ़ गया तो बीसी कितना घट गया 9% घट गया। एक्चुअल डेटा सेम होगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, लेकिन ये परसेंटेज पूछा है, इस चीज को समझिएगा, है ना। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल बताऊं आपको कि इस तरह से कुछ हो रहा है कि दो दोस्त है ना, मान लीजिए दोनों के पास, एक के पास 12 रुपया है, एक के पास 8 रुपया है, दो दोस्त हैं, दोनों का पैसा मिला के टोटल कितना है 20 रुपया। अब मैं ये बोलूं कि इस दोस्त ने क्या किया 25% जो है, अभी जो शेयरिंग था 12/8 का था, इस दोस्त ने क्या किया कि अपना जो इनकम है 25% बढ़ा लिया इसी में से। ये टोटल शेयर कितना था 20 रुपया था, अभी अपना शेयर क्या किया 25% बढ़ा लिया। तो आपको ये बताना है कि इसका कितना परसेंट शेयर कम हो गया, यही तो पूछा, इसी तरीके का तो सवाल है ना। टोटल शेयर कितना मिला, दोनों पार्टनर थे, दोनों 20 रुपये मिलकर कमाए। तो पहले तो ये हुआ कि भाई मैं 12 लूंगा तुम 8 लेना, ठीक है ना। ए ने 12 लिया, बी ने 8 लिया। अब ए बोला कि नहीं मैं अपना शेयर 25% बढ़ाऊंगा, तो ऑब्वियस बात है टोटल तो 20 रुपया है, अगर ये 25% बढ़ाएगा तो इसका कुछ ना कुछ तो घटेगा ना। तो 25%, 12 का 25% कितना होगा भाई 1/4 25 होता है कितना 3 रुपया। मतलब ए ने क्या किया अपना शेयर 3 रुपया बढ़ा लिया। तो रुपीज में अगर मैं बात करूं, अगर मैं रुपीज में बात करूं तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ये 12 रुपया बढ़ा लिया मतलब अब कितना लेगा 15 लेगा। अब ये 15 लेगा 20 में, और अगर 20 में ये 15 लेगा तो ऑब्वियस ही बात है बी के पास कितना बचेगा 3 रुपया घटाना पड़ेगा, बी के पास कितना बचेगा सिर्फ 5 रुपया बचेगा, क्योंकि 15 इसने ले लिया, टोटल 20 था, अब कितना बचेगा भाई 5 रुपया। तो बी ने 5 रुपया लिया, तो क्या बी का 25% घटा क्या, ऐसा नहीं है ना। ए तो कितना बढ़ाया 25%, ए में कितना इंक्रीमेंट हुआ 25% का, लेकिन क्या बी का जो डिक्रीमेंट हुआ वो परसेंटेज में भी सेम होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, है ना। एक्चुअल डेटा में सेम होगा, ये 3 रुपया बढ़ा तो ये 3 रुपया घटेगा, टोटल 20 रुपया हुआ। लेकिन परसेंटेज में बात करूं तो कितना घटा, तो इसका था कितना 8 रुपया पहले था, 3 घट गया, कितना घट गया 3 घट गया। कितना परसेंट है तो है भाई निकाल के देख लीजिए, 4 दूनी 8, ये 25, 25 से 75 बटा 2 कितना आ गया देखिए 37.5%। देख रहे हैं परसेंटेज अलग आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का इनिशियल अमाउंट अलग है। इस चीज को समझिए, इनिशियल अमाउंट इसका 12 है, इसका 8 है, तो जो परसेंटेज निकलता है वो किस पे निकलता है, बेस प्राइस पे निकलता है, और दोनों का बेस प्राइस अलग है इसलिए परसेंटेज अलग आएगा। यहां भी वही चीज था, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, दोनों अलग है, तो परसेंटेज की वैल्यू भी अलग आएगी। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि the income tax is increased by 19%, then the income is reduced by 6%, find the rate of income tax। अब देखिएगा इस तरह की इनकम टैक्स का थोड़ा सा नॉलेज जो है दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे जो है काफी कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेकर, है ना। देखिएगा तो जो टोटल इनकम होता है मेरा टोटल इनकम जो होता है वो क्या होता है ना, नेट इनकम प्लस क्या होता है टैक्स, ध्यान रखिएगा। या अगर मैं नेट इनकम की बात करूं तो क्या होता है, नेट इनकम क्या होता है भाई, इनकम माइनस टैक्स, है ना। क्योंकि देखिए मान लीजिए आप 20,000 रुपया कमा रहे हैं, आप क्या कमा रहे हैं, सपोज कीजिए आपकी सैलरी 20,000 है, और आप 10% का आपको इनकम टैक्स लग रहा है ना, गवर्नमेंट की तरफ से। क्या बोली गवर्नमेंट, क्या एक टैक्स स्लैब बनाती है कि इतना कमाएंगे तो अब इतना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 है और गवर्नमेंट आप पे 10% का टैक्स लगाती है, तो क्या आपका इनकम 20,000 है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 10% क्या कर रहे हैं आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं। अगर आप 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2,000, कितना आ जाएगा 2,000। इसका मतलब 20,000 आपके अकाउंट में आ रही है, 2,000 आप वापस कर रहे हैं गवर्नमेंट को, टैक्स दे रहे हैं, तो आपका नेट इनकम कितना हो जाएगा 18,000। नेट इनकम कितना हो जाएगा 18,000। तो यही रिलेशन मैंने लिखा आपको, देखिए आपका टोटल जो इनकम है ना, वो 20,000 जो है वो किसके बराबर होता है, नेट इनकम प्लस टैक्स, नेट इनकम प्लस टैक्स। या आपका आप सबको पूछ आपका नेट इनकम क्या है, तो क्या करेंगे, जो इनकम आपका हो रहा है, जो इनकम आपका हो रहा है उसमें से टैक्स माइनस कर दीजिए। तो
तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका नेट इनकम। इसी को क्या बोलते हैं, नेट इनकम। जो टैक्स वगैरह देने के बाद जो बच जाए, जो आपका एकदम हो जाए, है ना। ये 20,000 आपका नहीं है, टैक्स देने के बाद जो बचा ना ये आपका हुआ, क्योंकि 2,000 तो आपको गवर्नमेंट को देना पड़ा, है ना। तो क्या रिलेशन आ गया, देखिए ध्यान से इधर क्या रिलेशन आ गया। अगर आपका टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम घटेगा। इस चीज को समझिए, है ना। अगर मान लीजिए आपका इनकम फिक्स है, अगर आपका इनकम फिक्स है ना, मान लीजिए आपका इनकम क्या फिक्स है, तो अगर टैक्स रेट बढ़ेगा तो आपका नेट इनकम क्या होगा, घटेगा। इस चीज को समझिएगा, नेट इनकम क्या होगा, घटेगा, है ना। जितना ज्यादा टैक्स होगा उतना कम आपका नेट इनकम होगा। समझ आ रही बात। अगर इनकम कांस्टेंट है तो, है ना, ऑब्वियस बात है। मैंने बोला था आपको कि जब भी किसी दो चीजों के बारे में अगर हमको रिलेशन जानना है तो तीसरे को क्या रखना पड़ता है, कांस्टेंट रखना पड़ता है ना। तीसरे को क्या रखना पड़ता है, कांस्टेंट रखना पड़ता है। अब एक और एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं आपको परसेंटेज में क्या फर्क पड़ता है। ध्यान से समझिएगा, परसेंटेज में बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहले इसको हटाते हैं, है ना, अच्छे से समझिएगा चीजों को, है ना। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं। पहले तो ये रिलेशन जो मैंने लिखा हुआ आई होप समझ में आ गया होगा। देखिएगा एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लीजिए इनकम और ये नेट इनकम और ये टैक्स, ठीक है। मान लेता हूं मेरा इनकम 100 रुपीज है, ठीक है ना, कितना है, 100 रुपीज है। और टैक्स में सपोज कीजिए अभी कितना दे रहा हूँ, 20% दे रहा हूँ टैक्स। कितना दे रहा हूँ, 20% टैक्स दे रहा हूँ। तो मेरा नेट इनकम कितना हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा कि नहीं, है ना। अगर 20% टैक्स दे रहा हूँ, है ना, परसेंटेज यहाँ पे नहीं दिखाता हूँ, है ना, ये तो मेरा टैक्स कितना दे रहा हूँ, 20%। मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूँ टैक्स कितना दे रहा हूँ, 20%। तो 100 का 20% कितना होता है भाई, 20। मैंने 100 लिया ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाएगा एग्जाम्पल का। अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा। अगर मैं ये बोलूं कि टैक्स 30% लगेगा, आप, है ना, टैक्स कितना लगेगा, 30% लगेगा टैक्स। तो 30% मतलब कितना लगेगा टैक्स, 30 रुपया। 30 रुपया, यस और नो, टैक्स कितना लगेगा, 30 रुपया। तो आप देख रहे हैं टैक्स 10 रुपया बढ़ गया। अगर टैक्स 10 रुपया बढ़ा है तो नेट इनकम 10 रुपया घटेगा। क्यों, क्योंकि ओवरऑल तो इनकम कितना है, 100 है। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, याद कीजिए, है ना, वो शेयर वाला, सिर्फ वही चीज हो रहा है कि अगर टैक्स 10 रुपये बढ़ा तो नेट इनकम 10 रुपया घटा। लेकिन क्या परसेंटेज में सेम चेंज आएगा क्या, बिल्कुल नहीं। अब जो पिछला एग्जांपल लिया था ना, समझ लियो वही है, एकदम सिमिलर है, बस इसको अलग कैटेगरी बोल दिया जाता है, इनकम टैक्स टैक्स, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी वही कैटेगरी है। एक बढ़ा तो दूसरा घटा, सेम अमाउंट में घटेगा। जितना बढ़ेगा दूसरा सेम अमाउंट में घटेगा, क्योंकि ओवरऑल तो कितना होना है, 100 ही होना है। ओवरऑल तो कितना होना है, 100 ही होना है। लेकिन क्या परसेंटेज में भी यही हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। परसेंटेज में सेम हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, है ना। क्यों, टैक्स मेरा कितना परसेंट बढ़ा, आप ध्यान से देखिए, टैक्स 50% बढ़ गया। कितना, क्यों, 10 बढ़ा कितने में, 20 में। अगर आप परसेंटेज निकालेंगे कितना जाएगा, 50%। अगर ध्यान से देखा जाए तो परसेंटेज में टैक्स कितना बढ़ गया, 50% टैक्स बढ़ गया, है ना। क्योंकि पहले मैं 20 रुपए दे रहा था, अब 30 रुपए दे रहा हूं, 10 रुपए ज्यादा दे रहा हूं। तो कितना ज्यादा दे रहा हूं, 50% में ज्यादा टैक्स भर रहा हूं। ये चीज अगर आप समझेगा ना, मजा आ जाएगा। अब जो पिछला एग्जांपल मैंने लिया शेयर वाला, बिल्कुल वही है, सेम है। तो अगर मेरा 50% टैक्स बढ़ गया मेरा पहले के मुकाबले, तो मेरा नेट इनकम कितना परसेंट घटा, नेट इनकम कितना परसेंट घटा, तो नेट इनकम कितना घटा मेरा, 10 रुपया घटा। कितने में, 80 में। पहले 80 था, 10 रुपया घट गया। अगर मैं परसेंटेज में निकालूं तो ये 0 से 0 कैंसिल, है ना। अगर ये कितना हो गया, 100, ये 4 है, 8 है, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे ये कितना हो जाएगा, 5, और ये कितना हो जाएगा, 5। कितना हो गया, 25/2%, मतलब 12.5% घट गया। देख रहे हैं, एक्चुअल डेटा दोनों में सेम है, जितना रुपीज बढ़ा उतना रुपीज घटा। लेकिन क्या परसेंटेज में भी सेम चेंज आ रहा है क्या, नहीं। क्यों आएगा सेम, आप खुद समझिए ना, दोनों का बेस अलग है। एक 20 में इंक्रीमेंट हो रहा है, एक 80 में डिक्रीमेंट हो रहा है, तो परसेंटेज सेम कैसे होगा, दोनों का बेस प्राइस अलग अलग है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि टैक्स का 50% इज इक्वल टू इनकम का टोटल नेट इनकम का 12.5%, यस और नो। नेट इनकम, क्या हम ये रिलेशन लिख सकते हैं कि नेट इनकम का 12.5% इज इक्वल टू टैक्स का 50%, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि टैक्स का 50% भी कितना है, 10 रुपया, और नेट इनकम का 12.5% भी कितना है, 10 रुपया।
बस यही काम करने वाले हैं, जितना बताया ना। अब ये काम हम यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करने वाले हैं, डायरेक्ट यही लाइन लिखेंगे और अगले लाइन में आंसर आ जाएगा। सीधा यही करने वाले हैं, कुछ मुश्किल नहीं, सीधा यही काम करने वाले हैं, डायरेक्ट ये करेंगे। ये बीच का सारा स्टेप हम क्या करने वाले हैं, स्किप करने वाले हैं। ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि है ना, कि एक्चुअल डेटा में देखिए सेम चेंज आ रहा है, एक्चुअल डेटा में क्या आ रहा है, सेम चेंज आ रहा है, 10-10 रुपया का चेंज आया दोनों में, देख लीजिए, है ना। इसी को हम परसेंटेज में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैसे लिखेंगे कि नेट इनकम का जो 12.5% का चेंज आया वो किसके बराबर है, टैक्स के 50% के बराबर है। तो हमें उल्टा काम करना है, परसेंटेज दिया रहेगा, एक्चुअल डेटा हमें फाइंड करना है ना। क्यों क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल डेटा की तरफ बढ़ना पड़ेगा, वो भी किसमें, रेशियो के फॉर्म में। कैसे, सवाल करके दिखाता हूं, 2-3 सवाल करेंगे, टेंशन मत लीजिए, है ना। देखिएगा, है ना, सवाल करते हैं, देखिएगा। कह रहा है कि नेट इनकम, ध्यान से देखिएगा, इफ द इनकम इज इंक्रीज बाई 19% देन द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाई 6%। ध्यान से समझिएगा, नेट इनकम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कितने से, 6% से रिड्यूस, है ना। तो अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ा, है ना, तो मैंने क्या बताया था कि टैक्स और नेट इनकम कितना रिड्यूस हो गया, 6%, है ना। इसका मतलब सीधा सीधा क्या बोल रहा है कि इनकम टैक्स का 19% जो किसके बराबर है, नेट इनकम के 6% के बराबर है, यस और नो। क्योंकि अभी मैंने बताया कि टैक्स में जितना परसेंट का चेंज आया है वही चेंज किस में आएगा, नेट इनकम में भी आएगा। अभी जस्ट मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले, आपको याद कीजिए कि नेट इनकम का 12.5% किसके बराबर आया था, टैक्स के 50% के बराबर आया था। क्यों, क्योंकि दोनों चेंज बराबर था, ये भी 10 रुपया था, ये भी 10 रुपया था। यहाँ पे रुपीज में परसेंटेज में दे दिया, क्या बोला है कि इनकम टैक्स 50% बढ़ गया, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इनकम टैक्स 50% बढ़ गया तो मेरा नेट इनकम कितना घटेगा, 12.5% घट जाएगा। तो हम बोल नहीं सकते हैं क्या कि टैक्स का 50% इज इक्वल टू नेट इनकम का 12.5%। यही रिलेशन तो लगाना था हमें, वही चीज हम यहां भी कर रहे हैं, देखिए, है ना। अगर इनकम टैक्स मेरा 19% बढ़ गया तो जितना रुपीज टैक्स में बढ़ा होगा उतना ही रुपया किस में चेंज आया होगा, नेट इनकम में उतना ही रुपीज का चेंज आया। लेकिन वो रुपीज जो चेंज आया वो परसेंटेज में कितना चेंज आया, 6% के बराबर है। यही तो लिखा है कि 6% के बराबर है। अभी परसेंटेज से परसेंटेज तो कट जाएगा। अब यहां से रेशियो क्या गया वो देखिए, नेट इनकम अपॉन टैक्स का रेशियो क्या आ गया, 19/6। 19/6 मतलब 6 रुपया उसका टैक्स लगा और तो कितना रुपया बचा, 19 रुपया। मैंने बताया था ना कि रुपीज क्या होता है, नेट इनकम क्या होता है भाई, इनकम माइनस टैक्स। अब देखिए इनकम हमको निकालना है, इनकम निकालना है तो क्या होगा, इनकम नेट इनकम प्लस टैक्स, यही तो होता है। नेट इनकम कितना भाई, 19 रुपया है, टैक्स कितना दिया, 6 रुपया दिया, मतलब उसका इनकम कितना हो गया, 25 रुपया। कितना हो गया इनकम, 25 रुपया। क्योंकि हमें क्या निकालना, फाइंड रेट ऑफ इनकम। रेट ऑफ इनकम बताइए, तो हमेशा किस पे निकालेंगे, इनकम पे निकालेंगे, है ना। मुझे कितना टैक्स देना पड़ रहा है, कैसे निकालेंगे, मेरा इनकम क्या है, इनकम पे डिपेंड करता है। तो कभी भी आपको इनकम टैक्स का रेट निकालना हो तो आपको इनकम निकालना पड़ेगा। अब इनकम आ गया, मेरा इनकम कितना भाई, 25 रुपया है। मैं कितना टैक्स भर रहा हूँ, 6 रुपया भर रहा हूँ। देखिए ना, मैं कितना टैक्स भर रहा हूँ, 6 रुपया। 25 रुपया मेरी कमाई है, 6 रुपया मैं टैक्स भर रहा हूँ। तो परसेंटेज में पूछा, परसेंटेज में बताइए कितना परसेंट आप दे रहे हैं टैक्स, 25 चौक 100, कितना दे रहे हैं, 24%। देख रहे हैं, तो इस चीज को पकड़िए, जितना परसेंट चेंज आ रहा है इनकम टैक्स में, है ना, उतना ही जितना चेंज इनकम टैक्स में आएगा उतना ही चेंज किस में आएगा, नेट इनकम में आएगा। उतना ही चेंज किस में आएगा, नेट इनकम में। तो टैक्स में कितना परसेंट का चेंज है, 19% का। ये इक्वल होगा किसमें, नेट इनकम के 6% के बराबर होगा, है ना। क्योंकि दोनों इनकम और दोनों में जो चेंज आएगा ओवरऑल वो क्या होगा, एक्चुअल चेंज सेम होता है ना। तो हमने निकाल लिया, रेशियो आ गया 19 का, टोटल कितना हो गया 25। मेरा इनकम 25 है, मैं टैक्स कितना दे रहा हूँ, 6 रुपया दे रहा हूँ, तो परसेंटेज कितना हो गया, 24% हो गया, है ना। अब ये 2 और सवाल करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए कि इफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाई 17%, 17% इनकम टैक्स बढ़ गया, टैक्स जो मेरा है वो 17% बढ़ गया। तो जितना परसेंट बढ़ा है उतना परसेंट नेट इनकम डिक्रीज नहीं होगा,
है ना। एक्चुअल डेटा में सेम डिक्रीज होगा। टैक्स का 17% जितना भी होगा, मुझे नहीं पता क्योंकि टैक्स दिया नहीं है, उतना ही क्या होगा, नेट इनकम डिक्रीज होगा। लेकिन नेट इनकम में परसेंटेज में कितना डिक्रीज हुआ, 3% का, है ना। इसका मतलब सीधा सीधा सवाल ये है कि टैक्स का 17% जो है वो नेट इनकम के 3% के बराबर है ना। फिर से परसेंटेज कैंसिल कर दीजिए। नेट इनकम अपॉन टैक्स का रेशियो कितना आ गया, 17/3। मतलब उस आदमी का नेट इनकम 17 रुपया है, 3 रुपया वो टैक्स भर रहा है, तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 20 रुपया। तो जगह 17 + 3 20 रुपया। मतलब टोटल वो 20 रुपया कमा रहा है, 3 रुपया टैक्स भर रहा है, तो कितना बच रहा है, 17 रुपया बच रहा है उसके पास। तो 3 रुपया टैक्स दे रहा है कितने में, 20 रुपये में। परसेंटेज निकाल लीजिए कितना आ जाएगा भाई, 20 × 25 100, 5 × 3 15। मतलब वो टोटल 15% टैक्स भर रहा है। उसका रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है, 15% है। डन। आगे बढ़ता है, देखिएगा। है ना, ये सवाल देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। पहले मैं इसको पूरा बेसिक अप्रोच के साथ बताता हूँ, फिर इसका हम शॉर्टकट भी सीखेंगे, है ना। ओके, देखिए क्या कह रहा है कि उसका इनकम 6,000 रुपया इंक्रीज हो गया, है ना। तो 2 सेक्शन बनाते हैं, ठीक है। पहले उसका इनकम सपोज कीजिए x था, अब इनकम कितना हो गया, x + 6,000 हो गया, ठीक है। डन, है ना। क्या करा कि पहले टैक्स कितना दे रहा था, 18%। पहले टैक्स कितना दे रहा था, 18%। अब टैक्स कितना दे रहा है, देखिए 15%। अब कितना दे रहा है, देखिए 15%, ठीक है ना। क्या करा कि वाइल इन बोथ द सिचुएशन 25% इनकम इज टैक्स फ्री। मतलब जो कमा रहा है उसका 25% टैक्स फ्री है। मतलब कितने पे लग रहा है, 75% पे लग रहा है टैक्स। क्या करा, फाइंड हिज इनिशियल इनकम इफ ही पेड इक्वल टैक्स इन बोथ केसेस। अगर वो दोनों केस में सेम इनकम टैक्स भर रहा है ना, एक्चुअल डेटा की बात कर रहा है, परसेंटेज अलग अलग है, लेकिन क्या हो रहा है, एक्चुअल डेटा दोनों में सेम पे कर रहा है, तो उसका इनिशियल इनकम बताइए। मतलब एक्स की वैल्यू पूछा है, तब खुद सोचिए पहले टैक्स कितना भर रहा है, एक्स कमा रहा था, 25% फ्री है। मतलब कितना पे टैक्स लग रहा है, जो कमा रहा है उसका 3/4 पे। 75% कितना होता है, 3/4। इस पे टैक्स लग रहा है, कितना लग रहा है, 18%। कितना लग रहा है, 18%, जो कि बराबर है किसके, अब कितना कमा रहा है, x + 6,000 कमा रहा है। कितना टैक्स लग रहा है, इसके 3/4 पे टैक्स लग रहा है। क्यों, क्योंकि 75% पे टैक्स लग रहा है, 25% फ्री है। कितना लग रहा है, 15% लग रहा है। कितना लग रहा है, 15% लग रहा है। तो पहले तो एक चीज समझिए कि इस 75, ये जो 25% टैक्स फ्री दे रहा है, इसका कोई यूज नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ सेम है। देखिए 3/4 कैंसिल हो जाएगा। तो पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इस 3/4 का कोई यूज नहीं है ना। हर बार क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ उतना % फ्री है, ठीक है ना। तो यहीं से शॉर्टकट जनरेट होगा। कुछ शॉर्टकट कुछ अलग नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, मेथड से ही जनरेट होता है। स्टेप स्किप करेंगे, जिससे ये अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है ना। कितना आ गया, देखिए इधर 18x आ गया। 18x इज इक्वल टू कितना गया, 15x प्लस 15 × 6,000, मतलब कितना हो गया, 90,000। कितना हो गया, 90,000। 18 - 15 कितना हो गया, 3x। 3x की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 90,000। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 30,000। कितनी हो गई, 30,000। देख रहे हैं, तो मेरा इनिशियल इनकम कितना हो जाएगा, 30,000। कितना हो जाएगा, 30,000। तो ये तो क्या बेसिक अप्रोच, ये क्या होगा, बेसिक है। अब इसको करेंगे कैसे, एक्चुअल अप्रोच क्या होना चाहिए वो समझिएगा। देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान समझिए। मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि इस 25% का कोई यूज नहीं है, तो उसका मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, अभी आप 18% कमा रहे हैं, सॉरी जो भी कमा रहे हैं 18% टैक्स भर रहे हैं, ठीक है। अब टैक्स कितना भर रहे हैं, 15%। तो आपको 3% का फायदा होना चाहिए था, यस और नो। 3% का क्या होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। लेकिन 3% का फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई, पहले मैं 18% टैक्स दे रहा था, अब 15% दे रहा हूं, तो मेरा 3% का बचत होना चाहिए था ना। लेकिन ये 3% का बचत नहीं हुआ। जो मेरा एक्स था, जो मैं कमा रहा था, उसमें 3% का मुझे बचत होना चाहिए था, लेकिन ये 3% का बचत नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो 6,000 रुपये मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूं, अब इस पे भी टैक्स भर रहा हूं। और कितना भर रहा हूं, कितना भर रहा हूं, 15% का। मतलब जो मेरा बचना चाहिए था वो कहां चला गया, 6,000 के 15% में चला गया। पहले मैं टैक्स क्या भर रहा था, एक्स का 18%।
अब टैक्स कितना भर रहा हूं, अब टैक्स कितना भर रहा हूं, एक्स का 15% प्लस 6,000 का 15%। यस सर नो, डायरेक्ट अगर मैं लिखना चाहूं तो, है ना, मैं एक स्टेप और लिख दे रहा हूं, हालांकि मैंने 2-3 स्टेप स्किप कर दिया, कोई बात नहीं, आएंगे तो इसी पे, फाइनली तो इसी पे आना है, पहले इंटरमीडिएट स्टेप समझते हैं। अभी मैं टैक्स क्या भर रहा था, पहले मैं टैक्स क्या भर रहा था, एक्स का 18%, एक्स का कितना भर रहा था, 18% भर रहा था कि नहीं, एक्स का 18%। अब कितना टैक्स भर रहा हूं, एक्स पे 15% प्लस जो एक्स्ट्रा कमा रहा हूं उस पर भी तो 15%, क्योंकि टोटल पे 15% भर रहा हूं मैं। तो अभी का टैक्स ये है, अभी का टैक्स ये है। पहले का टैक्स कितना था, एक्स का 18%, पहले का टैक्स कितना था, एक्स का 18%। तो पहले का टैक्स और अब का टैक्स दोनों क्या बराबर है, दोनों का क्या बराबर है। तो अब ध्यान से देखिए, 18% ऑफ एक्स माइनस 15% ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 3% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6,000 का 15%। देख रहे हैं स्टेप को स्किप कैसे करना सकता है ना। तो ये कोई ट्रिक नहीं, कई लोग इसको बोलते हैं ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, स्टेप को हम डाइल्यूट कर रहे हैं, स्टेप को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट, हमने क्या लिखा कि जो मेरा 3% बचना चाहिए था, 18 से 15 हुआ, 3% जो मेरा बचना चाहिए था वो नहीं बचा। क्यों नहीं बचा, क्योंकि हमने 15% एक्स्ट्रा टैक्स दिया किस पे, 6,000 जो मेरा एक्स्ट्रा इनकम हुआ उस पे। अगर मेरा इनकम पहले एक्स था, अभी भी एक्स होता, तो मेरा 3% का बचत होता, होता कि नहीं होता, लेकिन नहीं बचा। क्यों नहीं बचा भाई, क्योंकि मैंने जो एक्स्ट्रा इनकम किया ना 6,000, उस पर भी तो टैक्स देना पड़ा 15%, है ना। तो ये जो बचना चाहिए था वो क्या हो गया, इसमें चला गया। तो जो बचना चाहिए था वो इसमें चला गया, तो दोनों क्या हो गया, बराबर होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए एक लाइन में आंसर आएगा, है ना। ये चीज अगर आप लिखना सीख गए तो अगली लाइन में आंसर आ जाएगा। अब बस यहाँ से परसेंटेज निकाल दिए, 3% से 15% कट जाएगा, 5 एक्स कितना होगा, 6×5 30,000, सीधा आंसर आएगा डायरेक्ट 30,000। बीच के सारे स्टेप्स हमने क्या किए, स्किप किए, है ना। कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है ना, कि इनकम ऑफ अ मैन इज 28,800 इनकम है ना, उसका इनकम इंक्रीज हो गया और टैक्स रेट क्या हो गया, 12% से 10% हो गया, ठीक है। वाइल इन बोथ सिचुएशन 30% ऑफ इनकम इज टैक्स फ्री, इसका कोई यूज नहीं है। फाइंड द इंक्रीज इन हिज इनिशियल इनकम इफ ही पेड इक्वल टैक्स इन बोथ केसेस। फिर से वही मैं चार्ट बना रहा हूं, अभी मैं 28,000 कमा रहा हूं, ठीक है। बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, मेरा इनकम इंक्रीज हो गया, है ना। मान लेते हैं मेरा x रुपीज इंक्रीज हो गया इनकम, ठीक है। पहले टैक्स 12% लग रहा था, अब टैक्स 10% लग रहा है, लेकिन ओवरऑल टैक्स में सेम ही पे कर रहा हूं, उसमें कोई चेंज नहीं है, मतलब नंबर ऑफ रुपीज में कोई चेंज नहीं है। मान लीजिए पहले मैं 10 रुपए टैक्स दे रहा था, अभी भी मैं 10 रुपए टैक्स दे रहा हूं, क्योंकि इनकम टैक्स का परसेंटेज तो घट गया, लेकिन मेरा इनकम तो बढ़ गया, है ना। इनकम तो क्या हो गया, बढ़ गया ना भाई, है ना, इनकम का तो बढ़ गया। तो ओवरऑल टैक्स क्या दे रहा है, वो सेम ही दे रहा है। तो इसको 2% बचना चाहिए था, 28,800 में 12% दे रहा था, अब 28,800 का 10% दे रहा है, तो 2% का बचत तो होना चाहिए था। 28,800 में 2% का बचत होना चाहिए था, लेकिन ये बचत नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने x पे 10% एक्स्ट्रा टैक्स दिया, है ना। 2% यहां तो बचा लिया, लेकिन यहां तो x पे 10% दिया ना टैक्स, वो क्या किया, उसने मेकअप कर दिया, वो क्या किया, मेकअप कर दिया। मतलब 28,000 का 2% इज इक्वल टू x का 10%, 2% है 10%, 5 टाइम्स कट जाएगा, 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए 5×5 = 25, 3 बचेगा, 5×7 = 35, 3 0 5 6 30, कितना गया, 5760। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5760। मतलब उसकी सैलरी कितने से बढ़ गई, 5,760 से सैलरी बढ़ गई। वही पूछा था कि सैलरी में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, यही पूछा था उससे, है ना। सैलरी में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, यही पूछा था। ओके, देखिए एक और सवाल लेते हैं, क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा अलग सवाल है, कोई बात नहीं, अलग से मतलब नहीं, जैसा भी सवाल हम तो आराम से पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, देखिए द टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी इज 1,500 रुपए। ए और बी दोनों मिलाकर टोटल सैलरी कितना भाई, 1,500 है। ए स्पेंट 90% ऑफ हिज इनकम एंड बी स्पेंट 80% ऑफ हिज इनकम, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ सेविंग इज 3:4। फाइंड देयर इंडिविजुअल सैलरी, फाइंड देयर इंडिविजुअल सैलरी। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन हमने रेशियो और प्रोपोर्शन में भी किया था, अगर आपको याद हो तो, है ना। अगर आपको याद हो तो ये चीजें, इस तरह के क्वेश्चन हमने रेशियो और प्रोपोर्शन में भी किया था,
कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ अब। देखिएगा, तो ए जो है 90% अपने इनकम का खर्च कर देता है, तो ए कितना बचा रहा है बताइए? 10%। ए कितना बचा रहा है? 10%। ठीक है। जो बी है वो कितना खर्च कर रहा है? 80% खर्च कर रहा है। आप खुद सोचिए कितना बचा रहा है बी? बी कितना बचा रहा है? 20%। बी कितना बचा रहा है? 20%। तो ये ए का सेविंग है और ये बी का सेविंग है, और दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है? 3/4। देख लीजिए ध्यान से, है ना। तो लैंग्वेज को पढ़ के अगर आप उसको तोड़ेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन हो इजीली टूटेगा और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, ए ने अपना सैलरी का 10% बचाया, तो ये ए का सेविंग हो गया। बी 80% खर्च कर रहा, मतलब बी ने कितना बचाया? 20%, ये बी का सेविंग हो गया। और दोनों के सेविंग का रेशियो दिया हुआ था 3/4, हमने लिख दिया। जैसा क्वेश्चन में बोला हमने वही किया, है ना। यहां पे सेविंग परसेंटेज में निकाला, यहां पे सेविंग रेशियो में दिया था, दोनों सेविंग को हमने इक्वल कर दिया। अब देखिए 10 से 20% कट जाएगा, 10 से 20% कट जाएगा 2 टाइम्स, है ना। ये 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, कितना आ गया देखिए? ए और बी का इनकम का रेशियो कितना आ गया देखिए? 3/2। मतलब अगर ए का इनकम 3 यूनिट है तो बी का इनकम 2 यूनिट है। ए और बी हमने क्या माना था? इनकम माना था। टोटल कितना हो गया? 5 यूनिट। दोनों का इनकम टोटल मिला के 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1500। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1500 दी हुई है ना। कितनी दी हुई है? 1500। ठीक है। पूछा है दोनों का इंडिविजुअल इनकम बताइए, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 300। तो ए की इनकम कितनी है? 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900। और बी की इनकम है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600। तो दोनों का इंडिविजुअल इनकम कितना आ गया? 900 और 600, है ना। 900 और 600। तो वैरायटी चेंज हो तो आपको लॉजिक चेंज नहीं करना है ना, क्वेश्चन को रीड करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। ठीक है। तो इसके बाद भी हम बहुत सारे क्वेश्चन अभी और प्रैक्टिस करने वाले हैं, है ना। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितनी भी वैरायटी बनते हैं हम सारे कवर करने वाले हैं, एक भी नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। एक भी वैरायटी नहीं छोड़ूंगा। और क्वेश्चन को पढ़ करके लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, है ना। कभी भी रटने की कोशिश मत कीजिए, कभी नहीं रट पाएंगे। एक एक चैप्टर में इतनी वैरायटी है ना, कि एक चैप्टर तक तो ठीक लगता है, लेकिन जब नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ने लगते हैं तो वैरायटी भी बढ़ने लगती है, फिर बच्चे कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जिसने समझा है, जिसने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया है, उसको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, थैंक यू।